तो वो फिर सारेगामा ही बोलना है क्या मुझे आपको कि देखिए हेलो इनो सा इनो नी। अब तैयार तो बहुत है इस देश में गला गाने वाले, हजारों लाखों में है एक्चुअली। एक इंसान के लिए लिसनिंग कितना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक। इट्स अ फैक्ट दैट 50% ऑफ लर्निंग इज लिसनिंग ओनली। आप कुछ भी इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हैं, आप क्लासिकल म्यूजिक, आप कुछ भी रॉक म्यूजिक कुछ भी करना चाहते हैं, 50 द कोर्स इज सच एक्चुअली दैट 50% इज लर्न लिसनिंग। अब जितना सुनोगे उतना आपके जहन में जाएगा, उतना आपके मसल मेमोरी में आएगा, आपका मेमोरी में आएगा, आपके मतलब होश हवास हर तरफ वो जो घुसेगा ऐसे, तब जाके वो आपका निकलेगा। ट्रेनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, ट्रेनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू इम्प्रूव योर स्किल सेट, कि आपकी जो कलाकारी है आप दिखाना चाहोगे, पकड़ हो एक चीज़ पे कि ये देखो, दखल दिखाते ना लोग कि ये देखो मुझे आता है, उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए। लेकिन ट्रेनिंग करके कुछ नहीं करोगे अगर आपने गानों को ऐसे अपने अंदर हजम नहीं किया हो सालों साल सुन 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 के ना, देन म्यूजिक कम्स आउट। सो सुनना इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट। सुनना वो भी ज़रूरी है जो, अगर फॉर ए न्यू कमर आस्किंग कि जो स्टाइल में वो काम करना चाहता है, जिसको सबसे पसंद है, वो तो बहुत ही सुनना चाहिए। बट वो स्टाइल जो नहीं उनका है सपोज तो वो स्टाइल्स भी बहुत ज़्यादा सुनना चाहिए, यू नो, डिफरेंट जोन विच इज़ द एक्स फैक्टर टू योर म्यूजिक। विच इज़ लवली। आई फील दिस पॉइंट स्पेशली कि जो हमारे कंफर्ट जोन के या हमारे जॉनरा के बाहर है, वो भी सुनना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़रूरी है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू आस्क कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे लगता है कि अगर कोई सिंगर है तो गाने जितना वो इंसान ज़्यादा सुनेगा, दैट इज़ काइंड ऑफ हिज और हर रियाज अपार्ट फ्रॉम प्रैक्टिसिंग। बट फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पेंटिंग देख ली या फिर कोई फिल्म देख ली, कोई किताब पढ़ ली या कहीं घूमने चले गए, ये सारी चीज़ें भी एज अ सिंगर डज इट अफेक्ट, डज इट चेंज? क्या आपको बनाती है ये? 100%। एक्चुअली मैं तो वही कहता हूँ कि सिंगर जो सिर्फ सारेगामा करता रहता है, तो वो गाने में जो ज़िंदगी या जो रस, 9 रस होते हैं हमारे, या जो भी डालना चाहता है, गाना तो एक कहानी है, एक इमोशन है। वो इमोशन खुद का अगर खुद ने जिया ही नहीं हो, तो वो फिर सारेगामा ही बोलना है क्या मुझे आपको कि देखिए हेलो इनो सा इनो नी या पा, ऐसे नहीं होना है। मुझे बोलना होगा देखो पहाड़ जाओ, बहुत अच्छी धुंध होती है वहाँ, देख के मज़ा आता है, लेकिन रेगिस्तान भी अच्छा है। सो दिस आर इमोशंस, राइट? सो वन हैज़ टू लिव लाइफ फर्स्ट। आई ऑलवेज सी दैट, माई फादर यूज्ड टू टेल मी कि ज़िंदगी जियो, एक इंसान बनो, सब परखो, become a complete human being, finer, you know, a human being of a higher standard where you get above those दिनचर्या का या फिर डे टू डे का जो पेटी थिंग्स है, टू करेक्ट द वर्ल्ड। आजकल तो और भी जगह लोग घुस रहे हैं। इफ़ यू गो अबव एज एन आर्टिस्ट, देन यू हैव टू हैव सो मेनी थिंग्स, नॉट जस्ट योर फर्स्ट स्किल सेट या जो भी आपका हो। तो आई थिंक वो तो माध्यम है ऑफ एन एक्सप्रेशन, कि आप गिटार से एक्सप्रेस करते हो या गा के करते हो। ये सारे जो चीज़ें आप पे प्रभाव डालेगी, आई थिंक दैट्स व्हेन यू रियलाइज कि तैयार तो बहुत है इस देश में गला गाने वाले, हजारों लाखों में है एक्चुअली। लेकिन किसी किसी का ही असर क्यों हो रहा है? तो वो उसने ज़िंदगी को अलग से देखी होगी तभी हो रहा है। सिर्फ अगर गा गा के हो जाता कमरे के अंदर सारे गामा, तो आई डोंट थिंक सो।